Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the platform of Quanta Publisher. This is lecture series Teach Yourself. आज हमारा टॉपिक है अबाउट इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम सिंगल पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं, और अगर एक चार्ज से ज़्यादा चार्ज मौजूद हों, मल्टीपल चार्जेस मौजूद हों, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है। और लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ डेवलप किया था फॉर एन पॉइंट चार्जेस। आज हम इसकी इंटेग्रल फॉर्म देख रहे हैं। इसी तरीके से हम दोबारा कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सरफेस एस मौजूद है, इरेगुलर शेप है सरफेस, उसका नेम आप एस रख लेते हैं, और इस सरफेस की वजह से जो वॉल्यूम इनक्लोज होगा, जो वॉल्यूम बनेगा, उसका नेम अगर हम क्या रख लें, टॉ रख लें। और फिर अगर हम इस सरफेस का एनालिसिस करना चाहते हैं, इस वॉल्यूम का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर सबसे पहले क्या करें, एक डिफरेंशियल पार्ट कट कर लें। अब उस डिफरेंशियल पार्ट का एनालिसिस करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस डिफरेंशियल पार्ट का जो एरिया है वो मैं डी ए से रिप्रेजेंट कर लूँ, और इस डिफरेंशियल पार्ट का जो वॉल्यूम है उसको अगर डी टॉ से रिप्रेजेंट कर लें, तो फिर हम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। यहाँ देखें, एक जनरल डेफिनेशन आ रही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मालूम है ना कि ये किसकी डेफिनेशन है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, रो से एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमने डिफरेंशियल एरिया या डिफरेंशियल वॉल्यूम कट किया था, इसके अंदर मुझे चार्ज की वैल्यू बताएं, तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज इन वॉल्यूम डी टॉ। जो आपने वॉल्यूम कट किया था उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है, उसको लिखने के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, डी टॉ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अब अगर मैं एक सवाल को मज़ीद एक्सटेंड करूं और मैं ये कहूं कि अब ये बताओ कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एस, जो यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रही थी, ये मुकम्मल जो सरफेस है, इसकी वजह से जो चार्ज इनक्लोज है उसको कैसे लिखेंगे। तो फिर आपने करना ये है कि इसको इंटीग्रेट कर देना है ओवर अ होल वॉल्यूम, और जैसे ही इस पूरे वॉल्यूम पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब हम इसी इक्वेशंस को जो यहाँ हमने लिखी हैं, इसको अगर हम यूज़ कर लें किसके अंदर, जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन डेवलप की थी उसके अंदर, तो वो इक्वेशन मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको कि वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर किसके आ रहा था, इंटेग्रल ई डॉट डी ए, और ये किसके बराबर था, ये ओवर अ सरफेस था, और ये बराबर किसके आ रहा था, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यहाँ पर आपको चूंकि लिखा हुआ क्या नज़र आ रहा है, इनक्लोज्ड चार्ज, तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन वही लिखी हुई नज़र आ रही है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका मतलब है इस राइट साइड के ऊपर मैं ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकता हूँ। तो अब देखें, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इक्वेशन, ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी। यहाँ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फाई ई, और लेफ्ट साइड देखें वो उसी तरह से ई डॉट डी ए इंटेग्रल हो रहा है ओवर अ सरफेस, और राइट साइड पर 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर एज इट इज़, और ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ गई, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। अब हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज आपके पास अगेन एक वॉल्यूम एलिमेंट, और उस वॉल्यूम एलिमेंट का नेम आप क्या रख लेते हैं, टॉ। और इसी तरह से अगर उस वॉल्यूम के अंदर आप एक डिफरेंशियल पार्ट को कट कर लें, उसका जो सरफेस होगा उसको आप डी ए से रिप्रेजेंट कर लें, और ये जो टोटल सरफेस है उस सरफेस का नेम आप ऐसे रख लें, और उसके अंदर आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज रख दें, क्यू। अब अगर हम इस क्यू चार्ज की वजह से जो फ्लक्स लिखना चाहें तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ई डॉट डी ए, आप इसका इंटेग्रल परफॉर्म कर लें, और अ क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमने गॉसेस लॉ की जो जनरल डेफिनेशन हमें मालूम थी वो हमने लिख दी।
कि इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन करें, और एक्सटेंशन ये करना है कि अगर हम बोथ साइड इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, वॉल्यूम एलिमेंट टॉ के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में टॉ आ गया और राइट साइड पर भी हमने क्या लिख लिया, टॉ लिख दिया। और उसके बाद आपने करना ये है कि इस वॉल्यूम एलिमेंट को श्रिंक करना है और इसको एक पॉइंट फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल शुरू में वॉल्यूम एलिमेंट ज़्यादा है, बाद में आप उसको स्मॉल कर दें, फिर और स्मॉल कर दें, फिर और स्मॉल कर दें, फिर बिल्कुल ही पॉइंट फंक्शन बना दें, तो इसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसको एक पॉइंट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखें नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर कि हमने इसको श्रिंक करने के लिए क्या किया, दोनों साइड्स के ऊपर लिमिट परफॉर्म कर दिया, लिमिट टॉ अप्रोचेस टू ज़ीरो, ताकि हम उस वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकें और एक पॉइंट फंक्शन बना सकें। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जब हमने लिमिट अप्लाई की तो दो डेफिनेशंस जो हैं वो बन गई। लेफ्ट साइड की डेफिनेशन देखें क्या बनेगी, ये वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें ये कैसे, ऊपर भी लिखा हुआ है कि अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम एलिमेंट जो है टॉ वो अप्रोच किसको कर रहा हो, ज़ीरो को, और हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम श्रिंक्स टू अ पॉइंट। तो फिर ये जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की, ये डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, डाइवर्जेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस पूरे पार्ट को किससे, डेल डॉट ई के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, एक पॉइंट फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है इस इक्वेशन की, ये वाली जो साइड है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन देखूँ कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर वही वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो टॉ अगर अप्रोच कर रहा हो किसको, ज़ीरो को, मींस उसको हम श्रिंक कर दें टू अ पॉइंट, तो फिर ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखें वही जो राइट हैंड साइड पर टर्म लिखी हुई थी, लिमिट टॉ अप्रोचेस टू ज़ीरो क्यू अपॉन टॉ, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्लेस कर दिया। तो अब यही जो दो डेफिनेशंस आई हैं, ये डेल डॉट ई और ये जो रो डेवलप हुआ है, अगर इसको प्लग इन कर दें हम इस अबव इक्वेशन के अंदर, तो फिर ये देखें लेफ्ट साइड ऐसे लिखी जाएगी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड के ऊपर 1/एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और ऊपर क्या आ गया, रो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म अब डेवलप हुई है, दिस इज़ नोन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। और यही जो गॉसेस लॉ है इसको हम एक और तरह से भी डेवलप कर सकते हैं। यही जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसको देखें कि अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दें, डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन देखें क्या थी, डाइवर्जेंस थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई भी वेक्टर हो ए, उस वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, और उसको इंटीग्रेट कर लें किसके ऊपर, ओवर अ होल सरफेस, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम उसी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस परफॉर्म कर लें और फिर उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें ओवर अ होल वॉल्यूम, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो हम सरफेस इंटेग्रल से किस में चले जाएंगे, वॉल्यूम इंटेग्रल में। तो अब अगर हम यही डेफिनेशन डाइवर्जेंस थ्योरम की अप्लाई कर दें किसके ऊपर, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ के ऊपर, तो यहाँ देखें आपको लेफ्ट साइड पर जो है वो सबसे पहले ई डॉट एन इंटू डी ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एन हेयर एन इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और फिर हम इस ई को कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट ई की फॉर्म में, और हम इस सरफेस से किस में शिफ्ट हो जाएंगे, वॉल्यूम इंटेग्रल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन की, उसको हम कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, डेल डॉट ई, और फिर डाइवर्जेंस जो
ली जा रही है उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है ओवर अ होल वॉल्यूम। और राइट साइड वाली जो पार्ट है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। जो डेफिनेशन किसकी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाली डेफिनेशन। तो यहाँ से अगर हम क्या कर लें, दोनों साइड से वॉल्यूम इंटेग्रल को ड्रॉप कर दें, डी टॉ और इंटेग्रल, और यहाँ से भी डी टॉ और इंटेग्रल को अगर ड्रॉप कर दें तो रिमेनिंग पार्ट आप देखेंगे क्या बचा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक मेथड है कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।